हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, गजब होंगे। प्यारे दोस्त, आज अलंकार की हमारी दूसरी कक्षा है। आज हम इसको एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से करते हैं। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। प्यारे दोस्त देखिए, हम अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ रहे थे, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे एकदम बेहतर तरीके से। तो हमने मेरे दोस्त दो भेद पढ़ लिए थे। तीसरा भेद हमारा आएगा आपका कौन सा? वृत्त्यानुप्रास। कौन सा आएगा मेरे दोस्त? वृत्त्यानुप्रास आ जाएगा। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, ये अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। तो भाई, वृत्त्यानुप्रास का अर्थ क्या होता है? पहली बात तो ये आ जाएगा, यानी कि जिस रचना में एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है। मैं कह दूं कि जिस रचना में एक एक व्यंजन एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो। ठीक है, एक या एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार अधिक बार हो, तो मेरे दोस्त उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हम उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हम उसको कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी की क्लियर हो गई? अब आप कहोगे कि सर उदाहरण से पहचानेंगे हम तो इसको। मैंने कहा एक व्यंजन, देखो जैसे वाले ये वाले उदाहरण होते, रघुपति, राघव, राजा, राम, ये वाले। रघुपति, राघव, राजा, राम, ये वाले जो वर्ण हैं, इसमें आप देख रहे होंगे एक वर्ण की आवृत्ति एक बार या फिर एक से अधिक बार देखने के लिए मिलेगी। जैसे रह है, रह है, रह है, रह है। ये आप लोगों का हो जाएगा किसका मेरे दोस्त? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। और देख लो उदाहरण, और भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। और जैसे मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, इसी के अंतर्गत, तरनी, तनुजा, तट, तमाल। तरनी, जैसे भैया बता रहे थे, एक तरनी, तनुजा, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तट, तमाल। ठीक है, तरुबर बहु छाए, तरुबर बहु छाए, ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का किसका उदाहरण है? प्रत्यानुप्रास अलंकार का ही उदाहरण होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो, 4 नंबर क्या होगा मेरे दोस्त आप लोगों का? इसमें आएगा आप लोगों का मेरे दोस्त लाटानुप्रास अलंकार। क्या आएगा? लाटानुप्रास अलंकार। अब आप कहोगे, देखिए लाटानुप्रास अलंकार जो होता है बिल्कुल यमक का उल्टा होता है, ध्यान रखना। लाटानुप्रास अलंकार जो होता है ना मेरे दोस्त, वो आपका यमक का बिल्कुल उल्टा होता है। ये बात ध्यान में रखनी है। आप कहोगे किस तरीके से उल्टा होता है? इसकी जो परिभाषा बनेगी, इसमें जहां वाक्य की या शब्द की आवृत्ति या पुनरावृत्ति समान अर्थ में हो, जहां वाक्य की वाक्य या शब्द की आवृत्ति शब्द की आवृत्ति शब्द की आवृत्ति या पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति, या तो आवृत्ति होगी या फिर मेरे दोस्त पुनरावृत्ति, कैसे हो मेरे दोस्त? समान अर्थ में हो। कैसे हो? समान अर्थ में हो। समान अर्थ में हो, तो उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम उसे कहते हैं हम
लाटानुप्रास अलंकार। उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? लाटानुप्रास अलंकार। अब देखिए किस तरीके से आएगा, यहां ध्यान से देखो। इसमें बताया मैंने, या तो वाक्य की आवृत्ति हो जाएगी, या शब्द की आवृत्ति हो जाएगी, या पुनरावृत्ति। मतलब आपको पूरे वाक्य की आवृत्ति मिल जाएगी और अर्थ उसका एक ही होगा। अलग अलग अर्थ नहीं होने के, अलग अलग अर्थ अगर होगा तो वो यमक में जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसका उल्टा, यमक का उल्टा होता है मेरे दोस्त आप लोगों का। ठीक है, अब देखो किस तरीके से आएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है, ये उदाहरण है। वही मनुष्य है जो जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे। मैंने कहा वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये किसका उदाहरण है आपका? ये मेरे दोस्त लाटानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। मैंने कहा आप लोगों से क्या है, बस इतना विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रखना है। क्या है कि मैंने कहा कि लाटानुप्रास अलंकार का जो अर्थ होता है, लाटानुप्रास अलंकार का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है कि जहां वाक्य या शब्द की आवृत्ति पुनरावृत्ति समान अर्थ में होती है, उसी को कहते हैं मेरे दोस्त लाटानुप्रास। देखो मैंने कहा वही मनुष्य है। अब देखो, मनुष्य मनुष्य शब्द की आवृत्ति हो गई, लेकिन अर्थ एक ही होगा। अर्थ क्या होगा मेरे दोस्त आप लोगों का? एक ही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? और देखो उदाहरण और भी आ जाएगा। पूत कपूत तो का धन संचय। पूत कपूत, पूत कपूत तो, पूत कपूत तो का धन संचय, धन संचय। मैंने कहा पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र, अगर मेरे दोस्त कपूत है, तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता क्या है? वो सब लुटा देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर मेरे दोस्त पुत्र अगर सपूत है, तो उसके लिए धन संचय करने की भी क्या आवश्यकता है? वह तो खुद कमा लेगा। वह तो मेरे दोस्त खुद कमा लेगा। यह दर्शाता है मेरे दोस्त आप लोगों के लिए। बात समझ में आ गई? लाटानुप्रास का अर्थ होता है, आप सीधे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हो क्या, कि जहां पूरी पंक्ति की पुनरावृत्ति होती हो या किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती हो, लेकिन अर्थ उसका एक ही होता है। लेकिन मेरे दोस्त अर्थ उसका क्या होता है? एक ही होता है। उसे कहते हैं लाटानुप्रास अलंकार। उसे क्या कहते हैं मेरे शेर? लाटानुप्रास अलंकार। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? आप लोग बताइए यहां तक। एक उदाहरण यह आता, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। ये भी मेरे दोस्त इसका आता, लाटानुप्रास अलंकार का आता है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। ये भी मेरे शेर इसी का ही आता है। समझ में आ गई वीर बात? ध्यान रखना इस बात को विशेष तरीके से, क्योंकि इसमें पूरी पंक्ति का मेरे दोस्त आवृत्त होता है, पूरी पंक्ति आती है। और अंतिम में मेरे दोस्त इसका भेद आप लोगों का आता है, जिसको मैं बोल दूंगा आपका मेरे दोस्त कौन सा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा होता है मेरे दोस्त आप लोगों का? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। 4 नंबर 5 नंबर। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब इसमें क्या होगा भाई? इसकी आसान है, इसको भी आसान तरीके से आप लोग पहचान सकते हो। आप कहोगे कैसे? भैया
श्रुत्यनुप्रास अलंकार जो होता है ना मेरे दोस्त, एक तो ये सुनने में मधुर लगता है, और दूसरा इसमें एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, इसकी मेन पहचान है वीर। बात समझ में आ गई क्या ना? मैंने कहा आप लोगों से कि बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, श्रुत्या का जो अर्थ होता है, पहली बात मैं बता दूं कि जिसमें एक ही वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, जिसमें एक ही वर्गों के, जिसमें एक ही वर्गों के वर्गों के वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, उसको कहते हैं मेरे दोस्तों श्रुत्या नुप्रास अलंकार। आप उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से कह दूंगा, दीनानाथ था ये दिन दीनानाथ डूबते, आराम से आ जाएगा। क्या है? दीनानाथ था, क्या आएगा मेरे दोस्त आपका? दीनानाथ था ये दीनानाथ डूबते, दीनानाथ, छोटा कर लेता हूं इसको, दीनांत है ये, दीनांत, दीनानाथ नहीं, दीनांत था, दीनांत था, और दीन ये दीनांत डूबते, दीनांत था ये दीनांत डूबते, ऐसे करके करो इसको। मक्खी बैठ जाती है तो दिक्कत पैदा कर देती, कुछ का कुछ लिखा जाता है। ये था दीनांत था ये दीनांत डूबते, दीनांत था ये दीनांत डूबते, डूबते। अब आप कहोगे इसमें कैसे पता चला? ते थे दे ध न, देखो यहां पर ते आया है, यहां पर दे आया है ना? ये किसके वर्ग के हैं? ये मेरे दोस्त दंतीय के हैं। ये किस वर्ग के हैं? ये दंतीय वर्ग के आते हैं। ते थे दे और न भी है इसमें, और न भी है, यही मैंने आपको बताया। ते थे भी है इसमें। सब वर्ग किसके हैं? दैव दंतीय वर्ग के। सब वर्ग किसके हैं मेरे दोस्त? दंतीय वर्ग के। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? दीनांत था ये दीनांत डूबते, किसके अंतर्गत आ जाएगा? इसी के अंतर्गत आ जाएगा। किसमें आ गया? ये इसी में आ गया। बात समझ में आ गई? एक आता है, लैला तुझे लूट लेगी तू लिख कर ले ले, लैला तुझे लूट लेगी, लूट लेगी तू लिख कर ले ले, तू लिख कर ले ले। अब देख सकते हो, लैला तुझे लूट लेगी तू लिख कर ले ले, इसमें क्या है? एक तो लैवण आ गया, है ना? और क्या आ गया मेरे दोस्त आप लोगों का? कैवण आ गया, कै आ गया, लिख कर कै आ गया, ख आ गया, कै ख आ गया, है ना? ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? कै और ख, ये आप लोगों का मेरे दोस्त कंठ में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? कंठ में आ जाएगा। आराम से कर सकते हो इसको। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात ठीक है? ठीक है। ये मेरे दोस्त किसके अंतर्गत? देखो कै आ गया, ख आ गया, किसमें आ जाएगा? श्रुत्य अनुप्रास। इसका अर्थ ये भी होता है कि जो सुनने में मधुर लगता है। अब देख लो, जो डायरेक्ट मेरे दोस्त अनुप्रास अलंकार के उदाहरण होते हैं वो ये रहे आप लोगों के। सब में बताता हूं आप लोगों को क्या क्या चीज का रिपीटेशन इसमें रिपीट हुआ है। देखो यहां पर तय वर्ण की आवृत्ति देखने के लिए मिलेगी, तय थे तय तय, ये आ गया। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें स वर्ण की आवृत्ति देखने के लिए मिलेगी, स वर्ण की आवृत्ति देखने के लिए मिलेगी। चरर मरर खुल गए अरर, रे वर्ण की मेरे दोस्त आवृत्ति देखने के लिए मिलेगी, रे वर्ण की आवृत्ति मैं लिख दे रहा हूं। यहां पर
तय वर्ण आएगा आवृत्ति में, यहां पर स वर्ण आएगा मेरे दोस्त आवृत्ति में, ठीक है, और यहां पर मेरे दोस्त रे वर्ण आएगा आवृत्ति में, ठीक। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहां पर मैं वर्ण आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कौन सा मिलेगा? मैं वर्ण। ये आपके, अगर आपसे सीधा सा जवाब पूछा जाए कि मेरे दोस्त के अनुप्रास अलंकार का भेद इनमें से कौन सा होगा, ठीक है, केवल और केवल एक वर्ण की, ये अनुप्रास के सारे एक साथ भेद करा रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान रखना, ये एक साथ भेद करा रहा हूं, है ना। राम, रमापति, कर, है ना, इसमें क्या गया? रे वर्ण। इसमें क्या गया मेरे दोस्त? रे वर्ण। मुदित मनोहर, मुदित मनोहर, मानस देखा, मैं वर्ण, मैं वर्ण। ये उदाहरण वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये वो उदाहरण है मेरे दोस्त जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बात समझ में आ गई है ना? बात समझ में आ गई है ना? ठीक है। अरे यहां पर आप लोगों को किसी बुक में दीनांत दिया हुआ रहता है, किसी बुक में मेरे दोस्त दीनानाथ रहता है लिखा हुआ। मैंने जो बुक पढ़ी है उसमें दीनांत दिया हुआ है, यहां दोनों कर देना, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दीनांत था, ये दीनांत डूबते या दीनानाथ डूबते, दोनों कर देना, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बुकों में दीनांत दिया रहता, कई बुकों में दीनानाथ दिया रहता है, ठीक है। आगे देखो, इसमें कुल कानन कुंडल मोर पखा, यहां कै वर्ण की आवृत्ति देखने के लिए मिलेगी, यहां कै वर्ण की आवृत्ति देखने के लिए मिलेगी। और हाँ, आपको बता दूं, कल मेरे दोस्त आप लोगों का टेस्ट है, यानी कि जो लाइव मॉक टेस्ट आप लोगों का होता है, ठीक है, कल जो लाइव मॉक टेस्ट होगा उसको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त। आप लोगों को मैं बता दूं कि ठीक एक बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है कि उसमें आपको एक तो मिलेगा वाच्य का टॉपिक मिलेगा, ठीक है, मैं टॉपिक बता रहा हूं आप लोगों को कि कल उदाहरण कैसे कैसे होगा, ठीक है। ये सारे उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों के अनुप्रास अलंकार के एक साथ उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान रखना। यहां पर रे वर्ण की आवृत्ति है, रे वर्ण की आवृत्ति है, यहां पर च वर्ण की आवृत्ति है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, यहां पर कै वर्ण की आवृत्ति है, यहां पर कै वर्ण की आवृत्ति मेरे दोस्त आप लोगों की देखने के लिए मिलेगी। ये है आप लोगों के मेरे दोस्त अनुप्रास अलंकार के भेद। ये क्या है? आपके अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने कहा लाइव मॉक टेस्ट मेरे दोस्त आप लोगों का यूट्यूब पर होगा, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना मेरे दोस्त? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, ध्यान देना, टेस्ट का टाइम जो रहेगा वो 12 बजे रहेगा, 12 बजे रहेगा, जो आपकी कक्षा का समय रहता वही रहेगा। अगर हो सकता है मेरे दोस्त आप लोगों का कि ये शाम को भी हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है, मतलब शाम का ना हमारा सुबह को भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं वो आपको बन जाएगा। रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल नहीं पता क्या भैया? रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर ही होगा। या अगर पारुल मैम की कक्षा नहीं हुई तो 12 बजे होगा, अगर पारुल मैम की कक्षा हुई, अगर वो हटा सकती हैं अपनी कक्षा को तो मैं बता दूंगा। बाकी आप चिंता ना करें, आपके टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको बता दूंगा, मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। 40 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। वाच्य का टॉपिक है, उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक है, वचन का टॉपिक है ना, वचन का टॉपिक आपको मिलेगा, वाच्य मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये सैटरडे के दिन जो आपका चलता है वो है ये मेरे दोस्त, ये आपका सैटरडे के दिन है जो चलता है आपका, ध्यान रखना, ठीक। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये उदाहरण है मेरे दोस्त आप लोगों के अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं, जो एक साथ एकत्र करके मेरे दोस्त मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। पारुल मैम की अगर सुबह में है तो हमारी कक्षा 12 बजे होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। वृत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास में अंतर यह होता है, वृत्यानुप्रास जो होता है उसमें एक वर्ण की आवृत्ति ज्यादा होगी, जैसे ये दे रख रहे हो, ये वृत्यानुप्रास के उदाहरण आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे से जैसे रे, लेकिन उसमें एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति मिलेगी। ये अंतर होता है दोनों में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे ये है आप लोगों के अनुप्रास अलंकार के भेदों के उदाहरण, कंप्लीट उदाहरण है जो आपके ये इन ये उदाहरण वह हैं जिसमें सीधा सा जवाब मेरे दोस्त आपसे ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार भेद में दिया हुआ है वह उदाहरण है ये, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ यमक अलंकार पर। अब आप कहोगे भैया जी यमक अलंकार किसे कहते हैं। देखिए यमक की जो परिभाषा होती है वो होती है जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जब एक ही शब्द, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से दो से अधिक बार आए, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, और उसके अर्थ और उनके अर्थ, उनके अर्थ, उनके अर्थ अलग अलग हों, अलग अलग हों, और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार होता है, वहां यमक अलंकार होता है। और यमक अलंकार की जो पहचान है मेरे दोस्त मैं आपको बताऊंगा, होता है, ठीक है, इसमें युग्म या जोड़ा बनता है। क्या है, इसमें एक शब्द के दो शब्द आते हैं, मतलब एक शब्द की आवृत्ति दो बार देखने के लिए मिलती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात मेरे दोस्त ध्यान रखना। आगे क्या है, इसमें युग्म या जोड़ा बनता है, युग्म या फिर जोड़ा, यानी कि एक जैसे शब्द दो बार आएंगे, बनता है, परंतु उसके अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ये यमक अलंकार की परिभाषा कहती है ना धर्मेंद्र, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, विगत परीक्षा का उदाहरण है मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा आप लोगों से, यहां ध्यान रखियो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोबारा से समझिए इसको। मैंने बताया यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, ठीक है। मैंने कहा आप लोगों से युग्म या फिर जोड़ा, ये बात का ध्यान रखना। उसके बाद मैंने बताया कि यमक अलंकार में होता है एक शब्द की आवृत्ति दो बार परंतु अर्थ अलग अलग। अरे भैया ये कोई भेद नहीं है, ये मैंने आपको सारे उदाहरण मिक्स करके लिखवा दिए कि इसमें आपको जो पूछा जाएगा वो डायरेक्ट अनुप्रास अलंकार विकल्प में होगा। इन उदाहरणों में जो अब तक पूछा गया है वो आपको देखने के लिए पता चल रहा होगा, एक एक वर्ण की आवृत्ति आपको देखने के लिए मिल रही, जो कि आपके अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के अंतर्गत आ रहा है। इसमें भी कोई क्लियर करने की कोई बात हो रही मेरे दोस्त। मैंने कल बताया था आप लोगों से कि कल मैं एक साथ उदाहरण लेकर के आ जाऊंगा यमक अलंकार के, उसके अनुप्रास अलंकार के, जो एक साथ हैं सारे उदाहरण, सब में एक एक वर्ण की आवृत्ति। परिभाषा क्या कहती है अनुप्रास अलंकार की, जहां एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, अनुप्रास अलंकार होता। तो यहां एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार ना दिख रही क्या, देख सकते हो। एक तो तुम्हारा फायदा कर रहा हूं कि सभी उदाहरणों को इकट्ठा करके एक जगह लेकर के आ रहा हूं जिससे आपको फायदा होवे, वो भी तो सोचो, कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, एक बार यहीं से आप लोगों को पता चल जाए सारी चीजें, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैंने कहा आप लोगों से कि भाई यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा,
यानी कि एक जैसे शब्द की आवृत्ति दो बार मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, अर्थ उसके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब देखो कैसे, यहां दिया है, देखो उदाहरण दे रहा है, सजना है मुझे सजना के लिए। अब देख सकते हो, एक सजना ये आ गया, एक सजना ये आ गया। अब एक जैसे शब्द की आवृत्ति क्या हो गई, दो बार आ गई। एक जैसे शब्द की आवृत्ति क्या आ गई मेरे दोस्त, दो बार आ गई है। अब जब दो बार आ गई है तो ये बात विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि आप लोगों को एक बार बार ये पूछे जा रहा है कि यमक अलंकार किस में आता। ओ भैया, शब्दालंकार के भेद चल रहे हैं ये, और शब्दालंकार में ही तो आएगा। अभी मैंने कोई अर्थालंकार पढ़ाया, अर्थालंकार में उपमा रूपक ये सब आते हैं, शब्दालंकार के भेद चल रहे, शब्दालंकार आएगा। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनको पता होता है लेकिन बीच में कमेंट जरूर करेंगे। एक तो कह रहा कि गुरुजी तुम क्या पढ़ा रहे हो, हमें समझ में ना आ रहा। भैया हमारे बस की ना, फिर समझाना, सीधी सी बात है। चलते, जो कभी पढ़ने में भी कमजोर हो ना, अगर उसे भी बैठा के पढ़ाने लगा ना, तो उसे भी इतना समझ में आ जाएगा कि जो परिभाषा कह रही है उसमें आ जाएगा। क्योंकि मैं जहां, आप जितना मैं प्रयास करता हूं उदाहरण से उदाहरण और परिभाषा से मैच करने की, उतना शायद ही कोई करता हो, और सारे उदाहरण एक जगह इकट्ठे करके देने की, शायद मेरी गलती है। अब देखो, ऑनलाइन कमेंट नहीं पढ़े जा सकते भाई, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, सजना है मुझे सजना के लिए। अब सीधी सी परिभाषा क्या कह रही है, यहां मैच करो। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, तो देख लो, एक शब्द ये रहा, एक शब्द ये रहा, दोनों एक जैसे शब्द हैं, अर्थ अलग अलग हैं। एक सजना का तो अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या आप लोगों का, एक सजना का, सजना है अर्थात मुझे श्रृंगार करना है, ये आ गया, श्रृंगार करना है। किसके लिए, सजना के लिए। यहां सजना किसके लिए आया है, पति देव के लिए आया है, पति के लिए आया है। अब बताओ कौन सी बात समझ में ना आई मेरे दोस्त, कौन सी बात समझ में ना आई मेरे दोस्त, ये बता दो, कौन सी बात मेरे दोस्त समझ में नहीं आई। ठीक है, अब देखो, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, एक घटा ये रहा, एक घटा ये रहा। उदाहरण परिभाषा आपकी सामने मैच कर रही है कि एक शब्द की आवृत्ति दो बार और अर्थ अलग अलग। काली घटा अर्थात एक, एक का अर्थ होगा काले बादल, एक का क्या अर्थ हो जाएगा, काले बादल, ये हो गया। और घमंड घटा कम होना, कम होना, घमंड घटा का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कम होना हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, इससे आसान मुझ पे ना आता समझाना, बाकी आप पढ़ सकते हो। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विधे विधे विषेखी। यहां देख सकते हो, यहां विधे आ गया और एक विधे यहां पर आ गया। अब बताओ इसमें भी कोई समझने वाली बात है क्या मेरे दोस्त। विधे विधे का मतलब क्या होता भाई, एक विधे का अर्थ क्या होगा आप लोगों का, एक विधे बोलेंगे जिस, जो बिना देह का होता है। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो बिना देह का होता है, जो बिना देह का होता है। अब देखो, मूरत मधुर मनोहर देखी, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है परीक्षा में आप लोगों से, क्या कि भैया ये जो उदाहरण दिया है, इतना इतना जो उदाहरण है ये वाला, इतना खाली इतना, पूछ ले कि प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अगर पूछ ले द्वितीय पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और अगर पूरी पंक्ति दे रखी और इसके नीचे अंडरलाइन करके दे दिया, तो आपसे पूछा जा सकता कौन सा अलंकार है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, पहली वाली पंक्ति में, केवल पहली पंक्ति में मैं वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, लेकिन पूरा उदाहरण देगा इस तरीके से, तो आपको लगाना होगा कौन सा, यमक अलंकार। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। अब देख लो, एक विधेय का अर्थ होता है बिना देह का, बिना देह का। बेटे घमंड ही तो नहीं आज तक मुझे, जमीन से जुड़े हुए हैं, आज तक जमीन से ही रहेंगे। एक विधेय का अर्थ होता है मेरे दोस्त, राजा के लिए आता है। एक विधेय किसके लिए आता है मेरे शेर, राजा के लिए आता है। तो अब देखो,
आपका एक दो शब्दों की आवृत्ति दो बार हो गई, परंतु अर्थ अलग अलग हो गए। बिना देह अर्थात बिना शरीर का बोल देंगे इसको, बिना देह अर्थात बिना शरीर का, और ये राजा के लिए आ जाएगा। और मैंने बताया एक शब्द की आवृत्ति दो बार, अर्थ अलग अलग। कनक कनकते सोगुनी मादकताधिकाय, ये कनक और ये कनक, एक सोना एक धतूरा हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? सोना, एक हो जाएगा आप लोगों का धतूरा। तो शब्दों की आवृत्ति दो बार, अर्थ क्या हो जाएंगे? अलग अलग। अर्थ क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? अलग अलग। माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब देखो यहां पर ध्यान से, अब देखो यहां पर ध्यान से, मैंने कहा माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का। अब देखो यहां पर मन का शब्द की चार बार आवृत्ति हुई है। ऐसा नहीं है कि दो ही बार आवृत्ति होगी शब्द की, चार बार हो जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की, लेकिन अर्थ अलग अलग ही होंगे, दो के ही अर्थ होंगे, ये बात ध्यान रखना। अब देखो किसका है, यहां देखो मैंने कहा माला फेरत जुग भया, फिरान मन का, एक मन का ये आ गया, और एक मन का ये आ गया, एक मन का ये आ गया, एक मन का ये आ गया, आ गए ना चार बार, बन गया ना युग्म या जोड़ा। अगर तीन बार हो जाता तो मेरे दोस्त यहां पर गलत हो जाता। ये इसकी मेन पहचान है कि इसमें एक शब्द मेरे दोस्त दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? चलिए अब देखो, यहां ध्यान से देखिए, मन का शब्द आ गया मेरे दोस्त। पूरी हिंदी कंप्लीट होने के लिए चली। मैं तो सीधी बात बोलूंगा, परीक्षा में बात करेंगे जब परीक्षा होगी। अगर आप लोगों को मेरे दोस्त पढ़ना है तो जितना मैं एकदम सीरियस होकर के पढ़ाता हूं, ना इधर उधर की फालतू बात में करता हूं, अपना तुम्हारा समय खराब करता हूं किसी भी बात को लेकर के, केवल मैं पढ़ाने पर ध्यान देता हूं, बाकी और चीज मुझे काम नहीं है। जिस चीज को मैं अपनी तरफ से पूरा समझा कर चलता हूं, आपको जो सोचना सोच लीजिए। मैं अपनी तरफ से जो कर्म कर रहा हूं वो करता रहूंगा, बाकी मेरा परीक्षा फल बताएगा, परीक्षा बताएगी, उदाहरण भी परीक्षा में बताएंगे। मन का शब्द की बात मैं करूंगा ना मेरे दोस्त, तो एक तो हो जाएगा मेरे दोस्त मन का हृदय से, एक मन का अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त हृदय से, हृदय मन से यानी कि, और एक मन का अर्थ हो जाएगा यहां पर माला का मोती जो होता है। माला का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मोती। एक मन का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माला का मोती। और एक का अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त हृदय या फिर मन से, जो बात कही जा रही है। बात समझ में आ गई? बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, क्या कि मेरे दोस्त इतना विशेष तरीके से ध्यान में रखना है कि जो बात आप लोगों को पढ़ाई गई है उसको दिमाग में रखनी। अनुप्रास अलंकार के जो भेद बताएं वो उदाहरण के साथ उसके भेद बताए हैं, ऊपर परिभाषा है नीचे उदाहरण है, एक बार उसको देख लेना बीच में से आप अगर आए हो तो कक्षा में। ठीक है भाई, अब देख लो यहां पर, ठीक है भैया, अर्थ दोनों का अलग अलग ही होगा। ये हो गए, आगे देखो, जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती थी, ये सब वह उदाहरण हैं आप लोगों के जो विगत परीक्षा के पूछे गए हैं, अपनी तरफ से मैं कुछ ना लाया। जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर, यहां देखो तीन बेर है, यहां देखो तीन बेर है, तो ये तीन बेर खाती थी, एक तरफ तो लगा दो तीन बेर के दाने, तीन बेर, बेर देखे होंगे आप लोगों ने, तीन बेर के दाने, और कितनी बार में खाती थी? तीन बेर में खाती थी, तीन बार में, ये गिनती हो जाएगी। कहते ना बेर बेर आ रहा बेर बेर खा रहा, ये तीन बार गिनती को दर्शा देगा। तीन बेर के दाने खाती थी और तीन बार में खाती थी। शब्दों की आवृत्ति हो गई, अर्थ हो गए अलग अलग, अर्थ हो गए मेरे दोस्त अलग अलग। आगे देख लो, आगे देख लो मेरे दोस्त, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इसका अर्थ क्या होगा? मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों का,
मैंने कहा मेरे दोस्त सिर्फ इतना कि जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। एक तो तारा ये रहा मेरे दोस्त, एक तारा ये रहा मेरे दोस्त आप लोगों का। अब तारे तारे शब्द की आवृत्ति दो बार आ गई। अब मैं इसका अर्थ अगर बताऊंगा आप लोगों को तो आराम से मेरे दोस्त पता चल जाएगा कैसे। जेते तुम तारे तेते यानी कि जितने तुम प्रेम प्यारे हो, नभ में ना तारे, इतने तो आकाश में भी तारे नहीं हैं। इतने तो मेरे दोस्त आकाश में भी प्यारे नहीं हैं, आकाश में भी तारे नहीं हैं। बात समझ में आ गई? आप देखो कैसे, देखो जेते तुम तारे, यहां देख सकते हो आप लोग, ये तारे शब्द की आवृत्ति आ गई। ये आएगा जितने तुम प्रेम प्यारे, कहते ना मेरी आंखों का तारा मेरा लाल, ये हो जाएगा एक का अर्थ तो प्रेम प्यारा। क्या हो जाएगा? प्रेम प्यारा। ठीक है। और एक का अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त नभ में न तारे हैं, ये तारा गण हो जाएगा, तारा गण हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का। ठीक है। ठीक है भाई। यानी कि देखा होगा आप लोगों ने कि जितने तुम प्रेम प्यारे हो, जितने तुम प्यारे हो, इतने तो नभ में भी आकाश में भी तारे नहीं हैं। ये तारागण को दर्शा देगा, ये समूह को दर्शा देगा। बात समझ में आ गई? मंजीत मेरे दोस्त एक बार कक्षा देख लेना दोबारा से, आराम से समझ में आ जाएगा। उसकी परिभाषा के नीचे उदाहरण दे रखे, सबसे पहले मैंने वही कराए वीर। पंछी परछीने ऐसे परे, परछीने वीर तेरी बरछीने बरछीने हैं खलन के। ये भी देख सकते हो, यहां पर बरछीने दिया है और यहां पर बरछीने दिया है। तेरी बरछीने बरछीने हैं खलन के, यहां देख सकते हो मेरे दोस्त, एक बरछीने आया है और एक बरछीने यहां पर आया है। अब देख सकते हो, एक बरछी किसे कहते हैं? बरछी एक प्रकार का मेरे दोस्त फरसा सी होती है, एक डंडी लकड़ी होती है और उसके आगे इस तरीके से एक परशुराम की जैसी होती है हथौड़ी सी, मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, कुल्हाड़ी सी, इस टाइप से लंबे डंडे वाली होती है, उसको कहते हैं बरछी। एक प्रकार से भाला कह देंगे हम। ठीक है ना मेरे दोस्त? एक प्रकार से हम क्या कह देंगे? भाला कह देंगे। तो एक बरछी ने अर्थात भाले ने, तेरे भाले ने, भाले ने बर छीने हैं खलन के। बर, यहां पर ये बर जो आया है ये मेरे दोस्त किसके लिए आया है? पुरुष के लिए आया है। बर अर्थात दूल्हा जिसको हम बोलते हैं। बर छीने हैं, बर, बरों की हत्या की है, एक प्रकार से ऐसे कह सकते हो आप लोग। एक प्रकार से आप क्या कह सकते हो? बर छीने अर्थात श्रेष्ठ वीरों के वीर, जिसको हम दर्शा देंगे। बर भी कह सकते हो, जो श्रेष्ठ वीर होते हैं, श्रेष्ठ वीरों के वीर भी कह सकते हो इसको, वीरों के वीर भी मेरे दोस्त इसको आप कह सकते हो। तेरी बरछीने बरछीने हैं खलन के। बरछीने, वही बात मैंने बताई, वरों को कहा गया है। फरसा कह दो या मेरे दोस्त भाला कह दो, भाला या फरसा, दोनों का काम मेरे दोस्त मारने का ही होता है, दोनों गप जाएंगे। वो जो भाला होता है नुकीला होता है, फरसा उसकी तरह होता है, लेकिन बरछी और भाला अर्थ दोनों का एक ही है। किसी बुक में बरछी भाला दिया रहता है अर्थ इसका, किसी में फरसा, दोनों मैंने लिख दिए, बात एक ही है। आपसे बस केवल अर्थ नहीं आएगा, आपसे केवल ये आएगा कि कौन से अलंकार का उदाहरण है, आपको लगाना यमक अलंकार का, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है ना दोस्त? आगे देखो, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तू मोहन के उर्वशी हुए है उर्वशी समान। अब देखो यहां पर मैंने कहा मेरे दोस्त आप लोगों से कि तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुधान सुजान, और तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, और आगे क्या दिया है? उर्वशी समान, उर्वशी के समान। अब देखो कैसे हो जाएगा मेरे वीर। भैया जी देख सकते हो आप लोग कि तो पर बारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तो पर बारदू में उर्वशी, यहां पर अप्सरा के लिए आया है। एक उर्वशी का अर्थ आया है मेरे दोस्त अप्सरा के लिए,
यहां पर अप्सरा होता है, देखा होगा आप लोगों ने। ओ उर्वशी इस तरीके से लिखा जाता, इस तरीके से, लेकिन यहां पर वाक्य में इस तरीके से लिखा है। इसका अर्थ मेरे दोस्त अप्सरा आया है। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी का मतलब हो जाएगा यहां पर मेरे दोस्त हृदय में बसी। उर बोलते हैं हृदय को, हृदय में बसी हुई है, हृदय में बसना। तू मोहन के हृदय में बसी हुई है, यानी कि कवि के हृदय में राधिका को दर्शाया है। यहां कवि ने अपने हृदय में राधिका को मेरे दोस्त दर्शाया है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई दोस्त? समझ में आ गई मेरे दोस्त बात? मैंने कहा तो पर बारो उर्वशी, सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हुए है उर्वशी समान। यहां पर उर्वशी हृदय में बसने को दर्शाया गया है, और दूसरा मेरे दोस्त अप्सरा को दर्शाया गया है। इससे आसान क्या ही हो सकता है? बाकी तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है भैया। आगे दिया है मेरे दोस्त, कहे कभी वेनी वेनी ब्याल की चुराई लीनी। यहां पर बेनी वेनी शब्द की आवृत्ति आई है, तो एक बेनी का तो अर्थ है कभी वेनी, ये आया है कवि के लिए, ये आया है कवि के लिए। और ये वाला बेनी जो आया है मेरे दोस्त चोटी के लिए आया है, चोटी, चोटी के लिए आया है। तो ये जो उदाहरण थे आप लोगों के यमक अलंकार के उदाहरण थे। ये जो उदाहरण थे मेरे दोस्त किसके उदाहरण थे? मेरे दोस्त यमक अलंकार के उदाहरण थे। बात समझ में आ गई है ना? कोई कोई उदाहरण ऐसा होता है जिसमें अपवाद होता है, जैसे कि ये अपवाद में दिया है, यहां पर 3 बार दे दिया है आवृत्ति। और एक उदाहरण और आता है इसका, खग कुल 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 सा बोल रहा है, देखा होगा आपने, खग कुल कुल, खग कुल 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 सा बोल रहा है, इस तरीके से देखा होगा, बोल रहा है। उसमें भी मेरे, इसमें भी मेरे दोस्त आप लोगों का यमक अलंकार ही उदाहरण होता है। कुछ अपवाद वाले उदाहरण हो जाते हैं जिसमें 3 बार आवृत्ति हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्त, यहां पर उर्वशी वैसे तो अलग लिखा हुआ है, ये हृदय में बसने के लिए दर्शाया गया है। और उर्वशी सुन राधि के सुजान, ये राधा को कवि के हृदय में बसने के लिए बताया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बाकी इससे आसान मुझे ना लगता कुछ और होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना? बाकी इससे आसान मुझे ना लगता कुछ और होगा, ठीक है? ठीक है ना मेरे दोस्त? आगे देखो अगला प्रश्न, श्लेष अलंकार, इसका अर्थ क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है मेरे दोस्त चिपकना। श्लेष का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त वो होता है चिपकना। अर्थात मैं कह दूंगा कि जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के, जब एक ही शब्द, जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के, एक ही शब्द बिना आवृत्ति के, बिना आवृत्ति के, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करता है, प्रकट करता है, वहां श्लेष अलंकार होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। इतनी बात समझ में आ गई है ना? मैंने क्या कहा, अभी शब्दालंकार के भेद ही पढ़ रहे हैं, जब अर्थालंकार के भेद कराऊंगा तो अर्थालंकार हेडिंग डाल करके पहले अर्थालंकार की डेफिनेशन दूंगा, परिभाषा दूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है? अभी केवल हम शब्दालंकार के भेद ही पढ़ रहे हैं, ठीक? मैंने कहा आप लोगों से श्लेष अलंकार, श्लेष का जो अर्थ होता है वो चिपकना होता है। अर्थात मैं कह दूंगा आप लोगों से कि एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए होंगे इसमें, एक ही शब्द से दो या दो से अधिक मेरे दोस्त अर्थ चिपके हुए होंगे, उसको दर्शाता है मेरे दोस्त आप लोगों का श्लेष अलंकार।
उसको दर्शाता है मेरे दोस्त आप लोगों का श्लेष अलंकार। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुष चुन। हाँ जी, इसमें एक पहचान ये होती है कि इसमें युग्म या जोड़ा नहीं बनता। इसमें युग्म या अपवाद को छोड़ करके युग्म या जोड़ा जोड़ा नहीं बनता, नहीं बनता। वो किस में आएगा मेरे दोस्त, आपका श्लेष अलंकार में, क्योंकि इसमें एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए मिलेंगे आपको। एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए मिलेंगे। ठीक है, अब देखो किस तरीके से। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब किस तरीके से मेरे दोस्त इसको मिलेगा, यहां देखिएगा आप लोगों का कि एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए होंगे और शब्द की आवृत्ति भी मेरे दोस्त नहीं होगी यहां पर। ठीक है, मैंने कहा कि आप लोगों से एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना, एक बात का विशेष तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या है कि रहीमन पानी राखिए, यहां देखो एक पानी यहां आ गया, एक पानी यहां आ गया और एक पानी यहां आ गया, लेकिन 3 बार आवृत्ति हुई है मेरे दोस्त। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए मिलेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो भाई आएगी बिना कृपाल, और इससे आसान कैसे आएगी ये बताओ मेरे दोस्त। ऊपर उदाहरण है, नीचे मेरे दोस्त इसका क्या है आप लोगों का अर्थ भी बता के चल रहा हूं, उदाहरण भी दे रहा हूं, सारी चीज समझा करके चल रहा हूं। अब देखो यहां पानी शब्द आया है, तो पानी का एक तो अर्थ हो जाएगा आत्मसम्मान, एक हो जाएगा जीवन और एक हो जाएगा क्रांति। अब कहोगे क्रांति कैसे हो जाएगा, क्रांति बोलते हैं उलटफेर को। क्रांति किसको बोलते हैं, उलटफेर को। अर्थात मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे दिया है क्या मेरे दोस्त आप लोगों का कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर पानी शब्द से देखो, जब हमारे घर पर मेहमान या रिश्तेदार कोई भी आता है मेरे दोस्त, तो हम उसको सबसे पहले पानी दे करके उसका क्या करते हैं, आत्मसम्मान। और आपने देखा भी होगा जल ही जीवन है, पानी जीवन मानते हैं, बिना पानी के जीवन भी संभव नहीं है। क्रांति और बाढ़ आ जाती है तो क्रांति आती है अपने आप में, जिसको हम मेरे दोस्त उलटफेर, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखो, को घटिए बृषभानुजा बेहलदर के वीर। यहां देखो ये पूरा जो उदाहरण है वो है, ये है कि चिरजीवो जोरी जुरे कोना सिरे गंभीर, को घटिए बृषभानुजा बेहलदर के वीर। यहां पर केवल एक बृषभानुजा के भी अर्थ दो निकल जाएंगे, और हलदर, ये जो हलदर दे रखा इसके भी अर्थ दो निकल रहे हैं। हलधर एक बलराम का पर्यायवाची होता है, और हल किसके ऊपर धरते हैं मेरे दोस्त, बैल के ऊपर। ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएगा, बैल के ऊपर, बैल का अर्थ होता है। बस इतना ध्यान आपको रखना है कि मेरे दोस्त के एक ही शब्द के अर्थ ध्यान रख, एक ही शब्द के अर्थ 2 बार प्रयोग होंगे, अर्थ उसके अलग अलग चिपके हुए होंगे, उससे अर्थ चिपके हुए होंगे, एक शब्द से अनेक अर्थ मिलेंगे। वो श्लेष अलंकार की पहचान है। ठीक है, श्लेष में और अलंकार में इन दोनों में अंतर यही होता है, इसकी पहचान यही बताई कि इसमें कोई युग्म या जोड़ा नहीं बनता। उसके बस केवल 2 अपवाद वाले उदाहरण हैं, ये वाले उर्वशी वाला, एक ये वाला जो इसके अंतर्गत आता है, और एक ये कुल 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 सा बोल रहा है, ये भी आपका यमक अलंकार के अंतर्गत आता। बाकी इनसे अलग कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो किस तरीके से आप लोगों को आगे दिया है, मंगन को देखी पट देत बार बार। यहां देखो बार बार माने कि गेट को बार बार मारने की बात हो रही है, यहां देखो बार बार बंद कर देने के लिए आया है ये शब्द। ऐसा नहीं कि इनके अलग अलग अर्थ हो जाएंगे, बार बार अर्थात
गेट को, दरवाजे को बार बार बंद करने के लिए आया है। तो एक पट का तो अर्थ है मेरे दोस्त वस्त्र, और एक पट का अर्थ है मेरे दोस्त आपका किवाड़। पट किसको बोलते हैं? दरवाजे को। अजय वो उसका होगा, उसका ही होगा यमक अलंकार का। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? आगे दिया, विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ न चंचल फिर भी श्याम घन। यहां देखो श्याम घन शब्द से अर्थ चिपके हुए हैं दो। जैसे श्याम घन किसके लिए आया है मेरे दोस्त? एक आया है आपका काले बादल के लिए, और एक श्याम किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को, क्योंकि श्री कृष्ण सांवले थे। श्री कृष्ण कैसे थे मेरे दोस्त? सांवले थे। इतनी बात समझ में आ गई? भाई ऐसा नहीं है, ब्रसभानुजा राधा के लिए भी आ जाएगा, राधा और गाय के लिए भी आ जाएगा, गाय के लिए भी आ जाएगा, उसको भी बोलते हैं। ठीक है भैया? फरसा सही लिखा भाई, सही तो लिख रहा फरसा। ये रिया फेर ऐसा सही तो है। आगे देखो, आगे दिया है, चरण धरत चिंत करत चितवत, चारहु और सुबरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। कभी व्यभिचारी चोर। अब आप यहां पर देख सकते हो मेरे दोस्त, एक तो आया है सुबरन, यहां दिया है सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे दोस्त यहां पर व्यभिचारी के लिए जो आया है वो सुंदर स्त्री, या चोर के लिए सोना कह सकते हो आप लोग। ठीक, सुबरन यहां पर दिया ना, ये सुबरन, इसका जो अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त सुबरन का, एक तो आया है कवि के लिए सुंदर, और एक अक्षर के लिए आ जाएगा। सुबरन मतलब सुंदर वर्ण, एक तो कवि के लिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कवि के लिए सुंदर, कवि के लिए सुंदर, अक्षर, ऐसे कह सकते हो आप लोग। और एक ये व्यभिचारी जो आया है, आप जानते हैं व्यभिचारी किसको कहते हैं? संचारी भाव को कहते हैं। व्यभिचारी का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त, वो संचारी भाव भी होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई? धर्मेंद्र, बलराम और मेरे दोस्त हलधर बैल को, बैल के ऊपर, बैल को धरते हैं ना, बैल के ऊपर धरते हैं ना, उसको दर्शाता है। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा व्यभिचारी, अब व्यभिचारी का जो अर्थ होगा यहां पर, एक तो चोर के लिए सोना हो जाएगा, एक ही सबसे दो अर्थ चिपके हुए होंगे। यहां पर व्यभिचारी एक सुंदर स्त्री के लिए आ जाएगा, सुंदर स्त्री के लिए आ जाएगा। ये मैंने इसका एक अर्थ बताया, सुबरन कवि के लिए सुंदर अक्षर, जो सुंदर वर्ण होता है उसके लिए आता है। और एक ही अर्थ इसका मेरे दोस्त, सुंदर स्त्री व्यभिचारी को लिए आ जाएगा, और चोर के लिए सोना, चोर के लिए गोल्ड जिसको हम कह देंगे, सोना, एक ये अर्थ होता है इसका, चोर के लिए सोना। ये आपका यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, जो नीचे वाला है सबसे, जो नीचे वाला है वो सबसे यूपीएसआई में आया हुआ है। ठीक है ना दोस्त? ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों को रखना है। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं जितना आज पढ़ा है। ठीक है, जो भैया अब जुड़े हैं उसको ध्यान में अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और पता भी चल जाएगा कि आज हमने क्या पढ़ा है। देख लो भाई, प्रत्यनुप्रास पढ़ा था। प्रत्यनुप्रास के उदाहरण में एक व्यंजन या फिर वर्ण की आवृत्ति होती है, एक या एक से अधिक बार होगी, आपसे एक से अधिक बार आपको देखने के लिए मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, रघुपति राघव तरनी तनुजा। लाटानुप्रास का होता है जहां वाक्य या फिर शब्द की आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति, पूरे वाक्य की पुनरावृत्ति भी हो जाती है। जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आधे से ज्यादा बच्चे इसमें यमक अलंकार लगाए बैठते हैं, जो कि गलत हो जाता है। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पुत्र अगर सपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता क्या है, एक ये वाला भी हो जाएगा मेरे दोस्त आपका।
और आगे आता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में एक ही वर्गों के वर्णों की आवृत्ति होगी। जैसे दीनानाथ था, ये दीनांत या फिर दीनानाथ कर दो इसको, ठीक है। दोनों लिख देना, ये भी सही है ये भी सही है, बुकों में दोनों तरीके से दे रखा है। और लैला तुझे लूट लेगी, तू लिख कर ले ले, यहां पर कैक है, एक ही वर्ग कंठीय वर्ग के वर्ण की आवृत्ति मेरे दोस्त देखने के लिए आप लोगों को मिल रही होगी। आगे दिया था मैंने, इसके उदाहरण है। ये अनुप्रास अलंकार अगर सीधा सा आप लोगों से पूछा जाता है तो आप उसको कर सकते हैं। श्लेष अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसमें शब्दों का ही खेल है और एक ही शब्द से अर्थ चिपके हुए हैं अलग अलग, ठीक है। आगे देखो, यहां पर तैवर्ण की आवृत्ति, यहां सैवर्ण की आवृत्ति, यहां रैवर्ण की आवृत्ति। प्रश्न कैसे बनेगा, जब मैं रस छंद अलंकार के वो कराऊंगा ना प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पर, जैसे सैटरडे के दिन करा रहा हूं, हर सैटरडे के दिन किस तरीके से प्रश्न बन सकता है और उदाहरण में प्रश्न कैसे पूछ सकता है दूसरी पंक्ति या पहली पंक्ति में, वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। आप चिंता मत करो, ठीक है, आप चिंता मत करो। और जो ऐसे कह रहे हैं कि भैया इतने उदाहरण लिखाने की आवश्यकता क्या है, मेरे वीर ये आपके ही काम आने वाला है। अगर उदाहरण आपको लिखा हुआ आपकी याद अगर है तो आप अगर एकदम से टिक कर दोगे तो उस समय को आप किसी और सब्जेक्ट में मेरे दोस्त कर सकते हो। मेहनत करने का मेरा काम है, आपको क्या याद करना क्या नहीं करना, कितना छोड़ना कितना ना करना, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपको लगता है कि समय वेस्ट हो रहा है तो आप कक्षा को लाइव ना देख करके 2x पर बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिया करो। आपको जो जो चीज चाहिए वो लिख लिया करो, बाकी की मत लिखा करो भैया। लेकिन मैं हर एक विद्यार्थी के लिए ये पढ़ा रहा हूं, आपके लिए नहीं मेरे दोस्त, सबके लिए मैं पढ़ा के चलता हूं, एक शिक्षक का कर्तव्य। आप मेरी जगह होते तो आप भी यही सोचते, ठीक है ना। यहां पर चारुचंद्र की चंचल किरणें, यहां बताया मैंने यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति 2 बार, परंतु अर्थ मेरे दोस्त अलग अलग हो जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं भैया हर्ष, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। ये परिभाषा नीचे उदाहरण इसके, इससे ज्यादा क्या हो सकता, अर्थ भी बता करके चल रहा हूं। इससे ज्यादा अगर कोई और बुक में भी लिया हो तो ले लेना भैया, पढ़ लेना पढ़ लेना। बाकी कोई ऐसा नहीं करता है, कोई ऐसा नहीं, कोई भी शिक्षक, मैं अपनी शिक्षक की बात नहीं कर रहा, मैं अपने की बात नहीं कर रहा ना, मैं अपनी बड़ाई करता। मैं तो अपने आप को जब देखूंगा जब मैं आपकी परीक्षा देखूंगा, सीधी सी बात है। मैं अपने आप को जब आंकूंगा और आप भी मुझे जब आंकना जब आपकी परीक्षा आ जाए, जब आप परीक्षा में क्वेश्चन देखो तब आंकना मुझे, उससे पहले मैं भी नहीं कह रहा कुछ भी, ठीक है भैया। आगे आ जाओ, ये शब्दों की आवृत्ति हुई है और यहां पर यमक अलंकार के उदाहरण देखे हैं। ये अपवाद में भी, ये भी मेरे दोस्त यमक अलंकार का ही उदाहरण है और ये भी यमक अलंकार का ही उदाहरण है, ध्यान रखना, ठीक। मैं आपके भले के लिए ही करता हूं, बाकी और कुछ नहीं। बाकी देखो, मुझे ऐसा नहीं है कि अभी पहली बात तो एक ये भी आता है कि सिलेबस खत्म करने वाली बात आती, तो सिलेबस खत्म चाहे हम 1 महीने में कर लें, वो हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपका भला चाहता हूं जब भी आपको ज्यादा कंटेंट दे रहा हूं, बाकी और कोई वो नहीं है। आप चाहे कुछ भी सोचते रहे मन में, पढ़ना है आपको तो भैया वही चीजें पढ़ लीजिए जो आपकी जरूरत है। अगर आपको लगता फालतू है तो छोड़ दीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं हर एक विद्यार्थी के हिसाब से लेकर के चलूंगा ताकि वह विद्यार्थी आगे चल करके दिक्कत ना पैदा करे, क्योंकि आप जिस उसमें हो वह चीज हम छोड़ करके आ गए मेरे दोस्त, ठीक है जी। नमस्कार। अगर कोई किसी को हमारी बात अगर गलत लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा प्राप्ति, बाकी हम जैसे पढ़ा रहे हैं भाई ऐसे ही पढ़ाएंगे, हम पे ऐसे ही पढ़ाना आता, बाकी और कुछ नहीं। तरीका हमारा यही है। हम कम से कम, हमें 2014 से आज 2025 चल रहा है, इस बीच के जितने भी साल हो गए हम ऐसे ही पढ़ाते हुए आए हैं। उदाहरण चेंज कर देंगे, उदाहरण ही चेंज होते हैं, परिभाषा सबकी सेम रहती हिंदी में, बाकी और कुछ अंतर नहीं रहता, ठीक है भैया। नमस्कार।